नमस्कार, सुबह के 8 बज चुके हैं और वक्त हो चला है टॉप एजेंडे का। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चित्रकूट में भीषण सड़क हादसा, अज्ञात वाहन के बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। तीनों शवों की शिनाख्त में जुटी है पुलिस। तो शहर कोतवाली इलाके में यह हादसा हुआ है। तो अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी और हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल जो पुलिस है वो तीनों शवों को शिनाख्त में जुटी हुई है। इसके साथ ही साथ आरोपी की तलाश भी कर रही है। 16 दिसंबर 2022 को थाना कोतवाली करवी अंतर्गत ग्राम लोडवारा के सामने पहाड़ी रोड पर मोटरसाइकिल सवार 3 व्यक्ति स्लिप हो गए तथा एक अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए, जिसके कारण तीनों की मृत्यु हो गई। मृतकों के शव को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया है। परिजनों को सूचना दे दी गई है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। 16 दिसंबर और ज्यादा जानकारी के साथ सोहन लाल हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोहन, क्या जानकारी है इस पूरी घटना को लेकर? देखिए, अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी है, अभी शिनाख्त भी की जा रही है कि आखिर ये 3 लोग कौन हैं, कहाँ के हैं। जी, आपको बता दूं, ये देर रात की घटना है। ये 3 लोग बाइक सवार, तीनों आपस में मित्र थे। ये चित्रकूट से कौशाम्बी की ओर जा रहे थे, तभी लोढ़वारा के आगे भीकमपुर पड़ता, वहीं पर अनियंत्रित तेज रफ्तार ट्रक ने इनको पीछे से जोरदार टक्कर मारी, जिसके बाद ये रोड पर गिर गए। जैसे ही राहगीरों की इसकी सूचना राहगीरों ने देखा तो पुलिस को इसकी सूचना दी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां पर देखी तो इन तीनों की तब तक मौत हो चुकी है। सूत्रों की माने तो ये लोग कौशाम्बी के बताए जा रहे हैं, तीनों आपस में मित्र हैं। तो इनको पुलिस जो है इन शवों को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम हाउस में रख दिया है शिनाख्त के लिए। और अभी फिलहाल यही जानकारी है कि ये तीनों लोग कौशाम्बी पश्चिम सरीरा के बताए जा रहे हैं। तीनों आपस में मित्र हैं। ये चित्रकूट घूमने आए थे, तभी ये देर रात चित्रकूट से वापस कौशाम्बी जा रहे थे। तभी जो है लोढ़वारा के पास तेज रफ्तार ट्रक ने इनको पीछे से जोरदार टक्कर मारी है। जैसे ही टक्कर मारी तो ये लोग रोड पर गिर गए और इनकी गंभीर चोट आई और एक ट्रक का पहिया एक दूसरे के ऊपर चढ़ गया, जिससे इन तीनों की मौके पर मौत हो गई है। ठीक है सोहन, इसके साथ ही साथ अधिकारियों की तरफ से अभी क्या जानकारी दी जा रही है? क्या अभी अज्ञात वाहन का पता चल पाया है या आरोपियों का पता चल पाया है? जी, आपको बता दूं कि जब इस मामले में मौके पर पहुंचे सीओ सिटी हर्ष पांडे से बातचीत की गई तो सीओ सिटी ने यही जानकारी दी है कि ये तीनों की अभी शिनाख्त नहीं हुई है, ये अज्ञात के रूप में है। और जो वहां राहगीरों ने वहां पर देखा था तो उन्होंने यही बताया कि ट्रक ने इनको पीछे से टक्कर मारी है। तो पुलिस उसके शिनाख्त में जुड़ गई है, सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक करवा रही है, क्योंकि जहाँ पर इनके घटना हुई है उसके आगे भी एक पहाड़ी थाना पड़ता है, वहाँ पे एक कस्बा है, इसके बाद राजापुर कस्बा है। तो वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज भी देखे जा रहे हैं। यानी पुलिस पूरी तरह से जांच में जुटी है और उस वाहन की तलाश भी कर रही है। ठीक है सोहन, इसके साथ ही साथ सोहन, जिस तरह से लगातार घटनाएं चित्रकूट में भी सामने आ रही है, सड़क दुर्घटनाएं एक के बाद एक सामने आ रही है, उसे लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि इन घटनाओं पर काबू पाया जा सके? जी, आपको बता दूं कि जिस तरह से सीएम योगी लगातार जो है प्रत्येक जिले के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक और परिवहन विभाग को आदेश दिए हैं कि अवैध जिस तरह से रोडों पर ट्रक चल रहे हैं, ओवरलोडिंग हो रहा है, उस पर काबू लगाया जाए। इसको लेकर के भी चित्रकूट प्रशासन लगातार जो है कार्रवाइयां कर रहा है। अभी हाल ही में एक दिन पहले लगभग आधा दर्जन ओवरलोड बालू से भरे ट्रकों को भी सीज किया है। तो इस तरह से चित्रकूट पुलिस और जिला प्रशासन पूरी तरह से जो है अवैध ओवरलोडिंग के खिलाफ भी सख्त कार्रवाइयां कर रहा है, जिससे जो है सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सके। ठीक है सोहन, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। बढ़ेंगे आगे, बात बरेली की करेंगे, जहां थाने में घुसकर बदमाशों ने फायरिंग की है। फायरिंग में गोली लगने से एक सिपाही भी घायल हो गया है। तो पुलिस मुठभेड़ के बाद दोनों को बदमाश गिरफ्तार। थाने में घुसकर फायरिंग करने वाले दोनों बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस मुठभेड़ के बाद दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों ने थाने में घुसकर फायरिंग की थी। फायरिंग में गोली लगने से एक सिपाही घायल हो गया था। सिपाही को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो थाने में फायरिंग की वारदात से हड़कंप मच गया था। तो फायरिंग की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। अवैध हथियार से थाने में गोलीबारी की गई थी। बदमाशों की तलाश लगातार पुलिस कर रही थी और अब गिरफ्तारी हो चुकी है। तो 2 बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है। तो
अवैध हथियार से थाने में ये गोलीबारी की गई थी। और ज्यादा जानकारी के साथ अभिषेक कुमार संवाददाता हमारे साथ ताजा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, देखिए बदमाशों के द्वारा थाने में घुसकर ये फायरिंग की गई थी और अपडेट आ रही है कि 2 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। क्या जानकारी, क्या अपडेट अभी फिलहाल? जी आपको बता दें, ये कल देर रात का मामला है जहां पर थाना कैंट क्षेत्र की नकटिया चौकी में 2 बदमाशों के द्वारा चौकी में के अंदर घुसा जाता है, जो कि शराब के नशे में बताए जा रहे हैं। सिपाही ने जब उनको टोका तो एक बदमाश ने नाजायज असले से सिपाही पर फायर कर दिया, जो कि सिपाही बाल बाल बच गया। सिपाही के कंधे में छू के गोली निकल गई। फिलहाल सिपाही को उपचार के लिए भेजा गया। फिलहाल मौके पे सूचना पे तत्काल साले आला अधिकारी वहां पहुंचे। आला अधिकारियों ने वहां पहुंचकर तत्काल सर्च टीम की गठन किया। टीम गठन के साथ साथ जगह जगह चेकिंग कराएगी। चेकिंग में सफलता मिलते हुए पुलिस मुठभेड़ हुई है। चेकिंग दौरान मुठभेड़ में जब उन बदमाशों को रोका गया तो बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। पुलिस पार्टी ने जवाबी फायरिंग में दोनों आरोपी जो अभियुक्त जो बदमाश हैं वह भी घायल हुए हैं। वहीं एसपी क्राइम के द्वारा बताया जा रहा है एक सिपाही भी जवाबी बदमाशों की फायरिंग में घायल बताया जा रहा है। फिलहाल इनका उपचार चल रहा है। बदमाशों को उपचार के लिए भेजा गया है और उपचार के बाद इन बदमाशों से गहनता से पूछताछ की जाएगी। फिलहाल ये जिस तरह से आज की घटना ये देखी जाए, चौकी के अंदर जब सिपाही सेफ नहीं है तो आम जनता क्या होगा। देखने वाली बात यह है कि लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही हैं कानून व्यवस्था की। ये लचर कानून व्यवस्था, जिस तरह से बदमाश चौकी के अंदर घुसते हैं और नाजायज असले से फायर करते हैं। फिलहाल इस घटना का पूरा खुलासा होना भी बाकी है। फिलहाल अभी उपचार के बाद में गहनता से पूछताछ की जाएगी आरोपी बदमाशों से। उसके बाद इस घटना का पूरा खुलासा होगा। जी बिल्कुल अभिषेक, और देखिए सवाल अब पुलिस विभाग पर खड़े हो रहे हैं कि जिस तरह से जनता की सुरक्षा के लिए उन्हें रखा गया है, लेकिन जब वही सुरक्षित नहीं रहेंगे, चौकी में घुसकर बदमाशों के द्वारा ये फायरिंग की गई और कितना हौसला बुलंद है इस वक्त बदमाशों का, ये नजर आ रहा है कहीं ना कहीं। अभिषेक, इसके अलावा अभी अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी गई है कि जो बदमाश थे वो फायरिंग कर रहे हैं, चौकी में कैसे पहुंचे, क्या इरादा था, क्या इसके बारे में कुछ जानकारी दी गई? जिस तरह से अधिकारियों द्वारा जानकारी मिली है, चौकी में सिपाही मौजूद था। 2 बदमाश मोटरसाइकिल से आते हैं अंदर, जो कि शराब के नशे में बताए गए। सिपाही के द्वारा उनसे बाहर जाने को कहा गया तो एक बदमाश ने नाजायज असले से फायर कर दिया। फिलहाल उन बदमाशों की मंशा का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, किस मंशा से उन्होंने ये फायर किया था। फिलहाल बाल बाल सिपाही बच गया, लेकिन चेकिंग के दौरान टीम गठित करने के बाद दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभिषेक, जो गिरफ्तारी हुई है दोनों बदमाशों की, क्या उन पर पहले से भी कई मुकदमे दर्ज थे? इसकी हिस्ट्री भी कुछ पता चली है? अभी फिलहाल किसी भी पुलिस अधिकारी ने इस मामले का खुलासा नहीं किया है, क्योंकि बदमाश भी घायल बताए जा रहे हैं। उनका भी प्राथमिक उपचार कराया जा रहा है। उपचार के बाद में इनको गहनता से पूछताछ की जाएगी और जो भी अपडेट मिलेगी दर्शकों को बताया जाएगा। बिल्कुल अभिषेक, आप लगातार नजर बनाए रखिए और कोई भी अपडेट होती है लगातार तमाम अपडेट न्यूज़ वन इंडिया आपको देगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। आगे बढ़ेंगे, आज मनाया जाएगा पीएसी का स्थापना दिवस। महानगर स्थित 35 पीएसी बटालियन परिसर में आयोजन होगा स्थापना दिवस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। डीजीपी डीएस चौहान एडीजी पीएसी में होंगे शामिल। तो आयोजन में सीएम योगी करेंगे प्रदर्शनी का उद्घाटन। कार्यक्रम में सुबह 10 बजे पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कार्यक्रम में पीएसी के तमाम अधिकारी कर्मचारी मौजूद होंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ पीएसी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश पीएसी के स्थापना दिवस का आज दिन है और इस मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। करीब 10 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और इसके साथ ही प्रदर्शनी जो उसमें लगी है उसका उद्घाटन करेंगे। नीलेश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, आज पीएसी की स्थापना दिवस है और इस मौके पर देखिए लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। क्या कुछ इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा रहने वाली है? इसके साथ ही कितने बजे ये कार्यक्रम की शुरुआत होगी? कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे? देखिए ऋतु, बिल्कुल आपको बता दूं कि यूपी पीएसी का आज स्थापना दिवस है और 33वीं वाहिनी पीएसी महानगर में कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के डीजीपी डीएस चौहान के साथ साथ पीएसी के एडीजी, उसके अलावा पीएसी के अन्य जो आला अधिकारी हैं वो इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे।
पीएससी की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों पर वो काम करती है। खासतौर पर आपातकालीन स्थितियों में पीएससी को तैनात किया जाता है, जहां सालों साल वो तैनात रहती है और तमाम जो पीएससी के जवान हैं वो अपने शौर्य और साहस का परिचय समय समय पर देते आए हैं। आज जब पीएससी का स्थापना दिवस है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीएससी के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उसके अलावा पीएससी की तरफ से जो लगाई गई प्रदर्शनी है उसका शुभारंभ भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जाएगा। हालांकि समय समय पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते आए हैं कि उत्तर प्रदेश के जो पीएससी के जवान हैं, पुलिस के जवान हैं, जिन्होंने अपने शौर्य और साहस का परिचय दिया है, शौर्य और साहस का परिचय देते हुए बलिदान को प्राप्त हुए ऐसे लोगों को वो नमन भी करते हैं। और आज जब पीएससी का स्थापना दिवस है तो कहीं ना कहीं जब पीएससी के स्थापना दिवस में 33वीं वाहिनी पीएससी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे तो पीएससी के जवानों का हौसला बढ़ाते हुए नजर आएंगे। साथ इसके अलावा पीएससी के जवानों के लिए कोई सौगात भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी जा सकती है। अब देखना होगा कि जब 10 बजे महानगर में स्थित 33वीं वाहिनी पीएससी का जो मैदान है वहां पर जब इस कार्यक्रम का शुभारंभ होगा जिसमें मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे तो क्या घोषणाएं पीएससी के जवानों के लिए होंगी। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी हैं डीएस चौहान, उनकी तरफ से किस तरीके से पीएससी के जवानों को मनोबल बढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ अगर बात करें तो पीएससी के जवानों के लिए क्या कुछ और सौगातें हो सकती हैं, क्योंकि अगर पीएससी की हम बात करें तो यूपी पीएससी विषम परिस्थितियों में लगातार उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में काम करती है। खासतौर पर उन इलाकों में जहां पर हिंसा भड़कती है या फिर जो माहौल है वो ज़्यादा खतरनाक होता है, ऐसी परिस्थितियों में पीएससी को तैनात किया जाता है। तो ये वही जाबाज जवान है जिनका आज स्थापना दिवस मनाया जाना है और 10 बजे इस कार्यक्रम को सुनिश्चित किया गया है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। अब देखना होगा जब कार्यक्रम का शुभारंभ होता है तो उसके बाद क्या कुछ घोषणाएं पीएससी के जवानों के लिए होती है और कितना भव्य ये कार्यक्रम होने वाला है। ठीक है नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। बढ़ेंगे आगे। यूपी बीजेपी आज लखनऊ में करेगी जोरदार प्रदर्शन। दोपहर 12 बजे राजधानी लखनऊ में ये प्रदर्शन होगा। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इसका नेतृत्व करेंगे। पाक मंत्री बिलावल भुट्टो के बयान का ये विरोध प्रदर्शन है। पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर ये जोरदार प्रदर्शन होने जा रहा है। तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं बिलावल भुट्टो और इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित बयान दिया, जिसके बाद पूरे देश में इस बयान को लेकर गुस्सा जाहिर हो रहा है और इसी को देखते हुए जिले में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी ये पूरा प्रदेश स्तर पर यह प्रदर्शन बीजेपी का देखने को मिलेगा। नीलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलेश, देखिए आज बीजेपी की प्रदेश स्तर पर ये पूरा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। क्या कुछ ये पूरा प्रदर्शन रहने वाला है? कितने बजे ये प्रदर्शन की शुरुआत होगी? देखिए पूरे देश में बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही है और उत्तर प्रदेश में भी यही नज़ारा देखने को मिल रहा है। देखिए बिल्कुल ऋतु, बात करें हम बिलावल भुट्टो के बयान की तो जिस तरीके से उन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री को लेकर एक आपत्तिजनक बयान दिया जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ आम जनमानस में भी रोष देखने को मिल रहा है। कल शाम की अगर हम बात करें तो कल शाम को भी लखनऊ के अलग अलग हिस्सों में बिलावल भुट्टो को लेकर जो है प्रदर्शन हुआ। साफ तौर पे बिलावल भुट्टो का पुतला फूंका गया। आज की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐलान किया गया है कि दोपहर 12 बजे बिलावल भुट्टो के बयान को लेकर जो है अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किया जाएगा। बिलावल भुट्टो की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की विदेश मंत्री हैं और इस तरीके से अगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को लेकर अमर्यादित बयान देती हैं और ख़ास तौर पर तब बयान देती हैं जब भारत और पाकिस्तान के संबंध को बेहतर बनाने का काम दोनों देशों की तरफ से किया जा रहा है। ऐसे में इस तरीके का बयान आना अपने आप में अमर्यादित है और साथ ही साथ जिस तरीके से ये टिप्पणी की गई है उसको लेकर पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में आम जनता भी इस बयान का विरोध कर रही है। खासतौर पर अगर हम सोशल मीडिया पर नजर डालें तो जब से बिलावल भुट्टो का ये बयान नरेंद्र मोदी को लेकर आया है उसके बाद से लगातार हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में आज दोपहर 12 बजे भारतीय जनता पार्टी के तमाम उच्च जो नेता हैं उनके नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। बिल्कुल नीलेश, और देखिए ये विरोध प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। पूरे देश में बिलावल भुट्टो का पुतला फूंका जा रहा है और उम्मीद की जा रही है आज जो प्रदर्शन है उसमें भी इस तरह का प्रदर्शन किया जाएगा। बिलावल भुट्टो का जो सांकेतिक पुतला है उसे फूंका जाएगा। प्रदर्शन के साथ ही साथ ये भी जानना नीलेश जरूरी हो जाता है कितनी बड़ी संख्या में इसमें कार्यकर्ता जुड़ने वाले हैं और कौन कौन से बड़े चेहरे इसमें मौजूद रहेंगे।
देखिए, अभी तक जो जानकारी मिली है कि भारतीय जनता पार्टी के जो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी, उनके साथ साथ भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता होंगे, भाजपा के कार्यकर्ता होंगे, साथ ही साथ आम जनता के लोग भी इस पूरे प्रदर्शन में सम्मिलित होंगे, क्योंकि ये देश के मान सम्मान का मामला है। और देश के प्रधानमंत्री के साथ इस तरीके का अगर कोई व्यवहार करता है, इस तरीके की अभद्र टिप्पणी करता है, इस तरीके का अमर्यादित बयान देता है, उसके बाद पूरे देश को एकजुट होना चाहिए और एक सुर में उसका विरोध करना चाहिए। जब आज उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन होगा तो सीधा संदेश पाकिस्तान को दिया जाएगा कि अगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को लेकर इस तरीके का कोई अमर्यादित बयान विदेश मंत्री देता है तो उसको ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में जिस तरीके से पिछले अगर हम 7 सालों की बात करें तो लगातार कोई भी मुद्दा रहा हो, जब देश के मान सम्मान का मसला आया है तो एक साथ तमाम लोगों ने आवाज बुलंद की है। उसी का नतीजा रहा है कि हिंदुस्तान ने 7 सालों में जो बेहतर रणनीति बनाई है, बेहतर जो अपनी साख विदेशों में स्थापित की है, हिंदुस्तान की धाक आज पूरे विश्व के लोग देख रहे हैं। विश्व के देश हिंदुस्तान के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं। ऐसे में पाकिस्तान के विदेश मंत्री का जो ये बयान है वो काफी आपत्तिजनक है। साथ ही साथ अगर हम बात करें प्रदर्शन की, तो आज जब प्रदर्शन होगा तो उससे साफ जाहिर होगा कि पूरा देश एक साथ है और इस तरीके का कोई अगर बयान देगा तो देश एक स्वर में उसका विरोध करेगा, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से विरोध हो या फिर सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करना हो। उन तमाम चीजों से उन तमाम लोगों को जवाब दिया जाएगा। ठीक है नीलेश, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। वहीं हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का बड़ा आदेश, इनकम टैक्स के बड़े अफसर को जेल और जुर्माना, इनकम टैक्स के डिप्टी कमिश्नर को जेल भेजने का आदेश। तो डिप्टी कमिश्नर हरीश गिडवानी को जेल और जुर्माने की, तो हाईकोर्ट की अवमानना के दोषी बने हैं आईटी के डिप्टी कमिश्नर। कोर्ट के आदेश के बाद भी करदाता का उत्पीड़न कर रहे थे। तो डिप्टी कमिश्नर हरीश गिडवानी को जेल और जुर्माना, हाईकोर्ट की तरफ से यह आदेश जारी हुआ है। तो हाईकोर्ट की अवमानना के दोषी बने हैं आईटी के डिप्टी कमिश्नर। ज्यादा जानकारी के साथ नीलेश बने हुए हैं। नीलेश, देखिए लगातार जिस तरह से हाईकोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है, आईटी के डिप्टी कमिश्नर पर जेल भेजने और इसके साथ ही जुर्माना भी वसूलने की बात कही गई है, क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, बिल्कुल अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, देश की बात करें, तो लगातार जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलग अलग जगहों पर रेड मारता है। ऐसे में अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक जो है आयकर भरने वाले के साथ जो है लगातार ज्यादती की जा रही थी। सीनियर अधिकारियों के कहने पर जो आयकर दाता था उससे जो है लगातार उसका उत्पीड़न किया जा रहा था, जिसके बाद जो आयकर दाता था उसने हाईकोर्ट का रुख किया था और हाईकोर्ट ने आदेश भी जारी किए थे। हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डिप्टी कमिश्नर हैं हरीश, उनके ऊपर जुर्माना लगाया गया है। और खासतौर पर हाईकोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है कि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कोई आला अधिकारी इस तरीके से हाईकोर्ट की अवहेलना करता है और किसी भी करदाता को परेशान करता है तो ऐसे में हाईकोर्ट सख्त है। और जिस तरीके से 7 दिन की सजा भी हाईकोर्ट की तरफ से सुनाई गई है कि जो डिप्टी कमिश्नर हैं वो 7 दिन जेल में रहेंगे और उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया गया है, जिससे ये साफ होता है कि अगर उत्तर प्रदेश और देश के अलग अलग जगहों पर कोई भी अगर हाईकोर्ट की केस की अवहेलना करता है, हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना करता है, हाईकोर्ट जो आदेश देता है उसका पालन नहीं करता, तो ऐसे में उन लोगों के ऊपर भी अब सख्त नज़र हाईकोर्ट की रहेगी। अब देखना होगा जब डिप्टी कमिश्नर को 7 दिन की जेल होगी और जुर्माना लगाया जाएगा तो उन अधिकारियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा जिनको लगातार कोर्ट की तरफ से आदेश जारी होते हैं लेकिन उसके बावजूद वो कोर्ट की आदेश की अवहेलना करते हैं, समय पर कोर्ट के आदेश जो होते हैं उसका पालन नहीं कराते हैं। तो कहीं ना कहीं उनमें भी एक डर का माहौल बनेगा और उत्तर प्रदेश के अंदर जब इस तरीके की सजाएं कोर्ट की तरफ से सुनाई जाएंगी तो कहीं ना कहीं एक बेहतर माहौल बनाने में हाईकोर्ट का भी सहयोग उत्तर प्रदेश की जनता को मिलता रहेगा। ठीक है नीलेश, शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। और अब बात सुल्तानपुर की करेंगे, जहां फिल्म पठान को लेकर संतों में खास उबाल देखने को मिल रहा है। सुल्तानपुर के कुरेभार कस्बे में स्थित हनुमानगढ़ी पहुंचे अयोध्या के तपस्वी छावनी के महान जगत गुरु परमहंस ने फिल्म पठान को लेकर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि शाहरुख खान की आने वाली मूवी में भगवा रंग का अपमान हुआ है, इसीलिए उन्होंने सभी से इस फिल्म के बहिष्कार की अपील करते हुए फिल्म अभिनेता का पोस्टर जलाया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर किसी भी सिनेमा घर में ये फिल्म लगी तो उसे भी जला दिया जाएगा।
जो है खान आ गए हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ये तीनों खान मिलकर के पूरे देश में अश्लीलता की गंदगी फैला रहे हैं और लगातार जो है तो सनातन धर्मावलंबियों की भावना को आहत कर रहे हैं। इसलिए अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, आज हमने शाहरुख खान का पोस्टर जलाया है और मैं धर्मादेश भी जारी करता हूं कि जिसमें कोई भी फिल्म में जहां ये तीनों खान रहें उसका बाइकाट होना चाहिए और जो भी भगवा का अपमान करेगा उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और इस फिल्म पर जो है मेरा ये धर्मादेश है कि कोई भी जो है पठान फिल्म को नहीं देखेगा और ये तीनों खान जिस भी किसी भी फिल्म में, चाहे कोई फिल्म हो, वेब सीरीज हो, उसका हम लोग जो है बाइकाट करेंगे। और साथ ही साथ में विधिक कार्रवाई के साथ साथ अब हिंदू जनमानस जाग चुका है। जहां कहीं भी अगर ये फिल्म लगेगी उस जो है तो सिनेमा घर को भी हम लोग जलाएंगे। वंदे मातरम। जो है खान आ गए हैं,